हेलो फ्रेंड्स, अक्षिता कॉमर्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बोर्ड का मॉडल पेपर 2024 हम सॉल्व कर रहे थे, उसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, सुनिए ज़रा। लिखा है, स्पेसिफाई द रूल ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। बोल रहा है कि पार्टनरशिप डीड जब ना हो, मतलब एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड का केस हो, उस समय इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग है वो कितना चार्ज करेगी फर्म अपने पार्टनर से। तो यहाँ पर जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे आपके, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, उसमें जो पहला क्वेश्चन है कि एक फर्म अपने पार्टनर से ड्राइंग पे कितना ब्याज चार्ज करेगी, किस केस में, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो भैया एक फर्म जो है बिना एग्रीमेंट के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करेंगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज नॉट चार्ज। एक फर्म जो है अपने पार्टनर से ड्राइंग पे ब्याज नहीं लेगी अगर उनके बीच में एग्रीमेंट नहीं हो रखा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:2:1। देखिए तीन पार्टनर है, एक्स वाई और जेड, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2:1, ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2:1, ठीक है। इसमें ना जेड की डेथ हो जाती है। जेड जो है, जेड की डेथ होती है 1 अगस्त 2021 को। जेड क्या हो जाता है, जेड की डेथ हो जाती है, ठीक है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 वाज ₹60,000। ये फर्म का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये है 60,000 का प्रॉफिट हुआ। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, कैलकुलेट डिजीज पार्टनर्स शेयर इन प्रॉफिट। वो बोल रहा है जो पार्टनर जिसकी डेथ हो गई है उसका प्रॉफिट कैलकुलेट कीजिए। तो भैया जरा सुनो, ये जो जेड है ये 1 अगस्त 2021 को इसकी डेथ हो गई। तो 1 अप्रैल से हमारा साल शुरू होता है, 1 अप्रैल 2021 से, और इसकी डेथ हो गई 1 अगस्त 2021 को। तो ये 1 अप्रैल से 1 अगस्त तक ये जो है ना, इसका बिजनेस में एग्जिस्टेंस रहा, फर्म में एग्जिस्टेंस रहा 1 अप्रैल से 1 अगस्त तक। मतलब कितने मंथ हो रहे, अप्रैल, मई और जून, जुलाई, 4 महीने। तो इसको 4 महीने का प्रॉफिट में हिस्सा दिया जाएगा, 4 महीने का। तो ये जो जेड्स प्रॉफिट होगा वो हो जाएगा आपका 60,000 मल्टीप्लाई बाई जेड का हिस्सा है 1/4, तो यहाँ 1/4 कर लेते हैं और 4/12 कर लेते हैं। तो इस तरह से ये जो निकल के आएगा 5,000। जो 5,000 आया है ये है जेड का प्रॉफिट, जेड्स का प्रॉफिट। इसकी एक जनरल एंट्री भी हम आपको बता देते हैं। जनरल एंट्री होती है P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल, है ना। जो प्रॉफिट में हिस्सा देते हैं, पार्टनर की डेथ होती है तो उस समय हम एंट्री करते हैं P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट विच अमाउंट द लायबिलिटी एग्जिस्ट ऑफ शेयर होल्डर इन ए लिमिटेड कंपनी। एक लिमिटेड जो कंपनी होती है उसमें शेयर होल्डर की जो लायबिलिटी होती है वो कैसी होती है, तो शेयर होल्डर की लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड लायबिलिटी होती है। कैसी लायबिलिटी होती है, इन ए लिमिटेड कंपनी ए लिमिटेड ऑफ द शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड टू द अनपेड और कॉल्स और नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स। मतलब जो पार्टनर, जो शेयर होल्डर्स है, उनकी जो कंपनी के अंदर लायबिलिटी होती है वो लायबिलिटी लिमिटेड होती है। और कहाँ तक लिमिटेड होती है, शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू तक होती है। मतलब जो शेयर्स हैं उनकी जो फेस वैल्यू होती है, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स, फेस वैल्यू ऑफ शेयर, शेयर की जो फेस वैल्यू है, जैसे यहाँ फेस वैल्यू, एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है, तो शेयर होल्डर की जो लायबिलिटी है वो 10 रुपये तक सीमित रहेगी एक शेयर्स पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा डिबेंचर विच आर सिक्योर्ड आइदर ऑन पर्टिकुलर एसेट्स
और ऑन ऑल एसेट्स ऑफ द कंपनी आर कॉल्ड सिक्योर्ड डिबेंचर। सॉरी, ऊपर वाला है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिक्योर्ड डिबेंचर। सिक्योर्ड डिबेंचर कौन से डिबेंचर होते हैं? सिक्योर्ड डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं जो एक कंपनी की एसेट्स पर फ्लोटिंग चार्जेज होता है, जिनकी कंपनी की एसेट्स पर क्या होता है? फ्लोटिंग चार्जेज होता है। मतलब कंपनी की कोई एसेट्स होती है जो मॉर्गेज रखी जाती है डिबेंचर होल्डर्स के पास, तो वो डिबेंचर जिनके ऊपर कंपनी की कोई एसेट्स मॉर्गेज रखी हो है डिबेंचर होल्डर्स के पास, उन डिबेंचर्स को हम सिक्योर्ड डिबेंचर कहते हैं। तो डिबेंचर्स विच आर सिक्योर्ड आइदर ऑन पर्टिकुलर एसेट्स और ऑन ऑल एसेट्स ऑफ द कंपनी आर कॉल्ड सिक्योर्ड डिबेंचर। फिर लिखा है राइट द फुल फॉर्म ऑफ टीडीएस। टीडीएस की फुल फॉर्म का क्या होती है भैया? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। टीडीएस की फुल फॉर्म होती है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये टीडीएस की फुल फॉर्म होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिव द नेम ऑफ एनी टू आइटम्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ए कंपनी अंडर द हेडिंग ऑफ द अदर इनकम। वो बोल रहा है कि स्टेटमेंट ऑफ जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है कंपनी का, उसके अंदर जो अदर इनकम के अंदर देखो, जो ये स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट होता है, इसके अंदर देखो यहाँ पर यहाँ हम लिखते हैं सबसे ऊपर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। फिर नंबर 2 पे हम लिखते हैं अदर इनकम। तो ये जो अदर इनकम है, इस अदर इनकम में हम कौन कौन सी इनकम को शामिल करते हैं, उन 2 इनकम के हमें नाम बताने हैं। तो पहला नाम हम लिख सकते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। दूसरा नाम हम लिख सकते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। इसके साथ ही हम अदर नेम और लिख सकते हैं, जैसे डिविडेंड मिला तो डिविडेंड रिसीव भी इसमें आ सकता है, डिविडेंड रिसीव्ड, है ना, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है, एक्सेट्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, L एंड M आर इक्वल पार्टनर्स। 2 पार्टनर है, देखो, एक है L, एक है M। एक फॉर्म में 2 पार्टनर है, एक का नाम है L और एक का नाम है M। ये इक्वल प्रॉफिट शेयर करते हैं, इनका रेशियो है इक्वल। ये इनका ओल्ड रेशियो हो चुका है, ये इनका क्या है बच्चों? ओल्ड रेशियो है, ठीक है। ये लीजिए, दे एडमिटेड N फॉर 1/4 शेयर्स। इन्होंने N को एडमिशन दिया 1/4 शेयर के लिए, इन्होंने N को एडमिशन दे दिया। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो L, M और N। इसमें हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। देखिए, 2 पार्टनर है L और M, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है। इन्होंने N को एडमिशन दिया 1/4 शेयर के लिए। हमें इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो चलो बच्चों, देखो, इस प्रकार के क्वेश्चंस में फर्म के टोटल प्रॉफिट को 1 मान लिया जाता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्म का टोटल प्रॉफिट 1 मान लेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमें सेक्रीफाइस मोड नहीं दे रखा है। तो फर्म का टोटल प्रॉफिट हम मान लेते हैं 1। तो हम लेट्स टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म का टोटल प्रॉफिट हमने मान लिया 1, ठीक है। अब 1 में से 1/4 तो कौन लेके चला जाएगा? N। 1/4 कौन लेके जाएगा? N। तो यहाँ पर हम लिखते हैं रिमेनिंग शेयर कितना रहेगा? 1 में से 1/4 N लेके चला गया, तो ये हो गया 3/4। अब ये जो 3/4 बचा हुआ है, ये दोनों पार्टनर L और M 1/2 में क्या कर लेंगे? डिवाइड कर लेंगे, बांट लेंगे अपने पुराने रेशियो में।
तो यहाँ पर जो L का न्यू रेशियो बनेगा, न्यू रेशियो, वो 3/4 को हम बांटेंगे 1/2 में। ठीक है बच्चों, तो 3/8, फिर एम्स न्यू रेशियो हो जाएगा, न्यू रेशियो इक्वल टू 3/4 को फिर 1/2 में बांट दो, तो ये फिर से आ गया आपका 3/8। ठीक है, अब देखिए 3/8 तो L का है, 3/8 फिर M का भी हो गया और 1/4 N का है। अब यहाँ नीचे 8 है, यहाँ नीचे 8 है, डिनोमिनेटर में यहाँ 8 है, यहाँ भी डिनोमिनेटर में 8 है, तो यहाँ भी हमें 8 करने पड़ेंगे। तो ऊपर और नीचे दोनों साइड में हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो कर दिया भाई हमने, तो 2/8 हो गया, तो इसका रेशियो निकल गया 3:2। ये हो गया इनका न्यू रेशियो। कितना हो गया बच्चों इनका न्यू रेशियो? हो गया 3:2। तो इसका आंसर हो जाएगा 3:2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। व्हाट इज गैनिंग रेशियो? गैनिंग रेशियो क्या होता है भैया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, व्हाट इज गैनिंग। देखो गैनिंग रेशियो का आपको फॉर्मूला बताया गया है। गैनिंग रेशियो इक्वल्स टू होता है, गैनिंग रेशियो इक्वल टू होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इक्वल टू होता है गैनिंग रेशियो। ठीक है, अब देखिए होता क्या है जनरली, जैसे मैं एक एग्जांपल देख के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे एक फर्म में 3 पार्टनर्स थे, 3 पार्टनर हैं, ये अपना प्रॉफिट इक्वल शेयर कर रहे थे। ठीक है, तो मान लो 3 पार्टनर के रहते हुए प्रॉफिट हुआ फर्म में 30,000 रुपीज़ का। कितना हुआ? 30,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ फर्म में। तो हर एक पर्सन के हिस्से में, हर एक पार्टनर्स के हिस्से में कितना शेयर आएगा? सही ना, हर एक पार्टनर के हिस्से में जब ये प्रॉफिट बटेगा तो 10,000 और ये 10,000 आएगा। ठीक है, अच्छा मान लीजिए इसमें सी है ना, सी रिटायर हो जाता है फर्म से। क्या हो जाता है? रिटायर्ड। ये सी रिटायर हो गया, मान लेते हैं। सी के रिटायर होने के बाद इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है। अगर सी रिटायर हो जाता है और उसके बाद अगर फर्म को वही प्रॉफिट होता है जो पहले हुआ था, जैसे 30,000 का ही प्रॉफिट अब हो रहा है, तो अब जो प्रॉफिट है वो पहले 3 में बढ़ता था, लेकिन अब प्रॉफिट बटेगा 2 में। मतलब ए और बी में ही ये 30,000 बटेंगे। मतलब इसके हिस्से में कितने आ रहे? 15। इसके हिस्से में भी कितने आ रहे? 15। इसका मतलब ये हुआ कि ए को पहले 10 मिलते थे, अब ए को कितने मिलने लगे? 15 मिलने लगे। तो 5,000 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं ना ए को, यहाँ बी को भी 5,000 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है, जब सी रिटायर होता है तो सी का हिस्सा जो होता है, सी का शेयर ए और बी दोनों पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर्स क्या करते हैं? एक्वायर करते हैं। क्या करते हैं? खरीदते हैं। तो इनको क्या होता है? गेन होता है। इनको क्या होता है? प्रॉफिट का गेन होता है। और वो गेन, वो कितना गेन होता है, कितने रेशियो का गेन होता है, उसे ही हम कहते हैं गैनिंग रेशियो। मतलब जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो वो अपना हिस्सा इन दोनों को दे के जाता है। मतलब ये दोनों बंदे, ये दोनों पार्टनर जो रिमेनिंग पार्टनर है, इस नए पार्टनर के शेयर को एक्वायर करते हैं, खरीदते हैं, और उसके लिए ए और बी जो है इस सी को एक अमाउंट पे करते हैं, जिसे हम कहते हैं गुडविल। क्या कहते हैं बच्चों? गुडविल कहते हैं। शेयर एक्वायर करने के बदले में जो पेमेंट करते हैं ए और बी इस सी को, उसे हम गुडविल कहते हैं। तो इन दोनों ने जो जो हिस्सा एक्वायर किया है सी का, उसके लिए जो रेशियो निकलेगा वो गैनिंग रेशियो है। ठीक है, तो देखो लिखा भी है, द रेशियो इन विच द रिमेनिंग पार्टनर्स एक्वायर द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ रिटायरिंग और डिजीज पार्टनर, है ना। वो कह रहा है कि भाई जो रिमेनिंग पार्टनर होते हैं वो रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा जो एक्वायर करते हैं उसे ही हम गैनिंग रेशियो कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच हेडिंग डिबेंचर्स आर शोवन इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी,
वो कह रहा है कि बैलेंस कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है, कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है, उस बैलेंस शीट के अंदर डिबेंचर्स को कहाँ शो किया जाता है। तो इसका तो बड़ा सा आसान सा आंसर था कि जो नॉन करंट लाइबिलिटी होती है हमारी, क्या होती है, नॉन करंट लाइबिलिटी। बैलेंस शीट के अंदर जो बैलेंस शीट होती है ना, उसमें नॉन करंट लाइबिलिटी होती है। नॉन करंट लाइबिलिटी की का जो सब हेड होता है, जिसका नाम होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इस लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर हम दिखाते हैं डिबेंचर्स को। किसको दिखाते हैं? डिबेंचर्स को। ठीक है बच्चों, तो ये आपका सेक्शन जो 1 है, सेक्शन ए है, वो पूरा कंप्लीट हो चुका है।